बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए, अरबी ग्रामर के बहुत ही अहम वर्ड्स। वो क्या हैं? वो है मादा और वज़न। आप अरबी ग्रामर में चाहे आप गर्दान बनाएं या कुछ भी बनाएं, सबसे पहले आपको मादे का और वज़न का मालूम होना ज़रूरी है। मादा और औज़ान किसको कहते हैं? देखो, कुछ मादे ऐसे होते हैं जो 3 हरफ़ी होते हैं, कुछ मादे वो होते हैं कि जो कि 4 होते हैं, कुछ मादे वो होते हैं जो कि 5 हरफ़ी होते हैं। लेकिन उनमें ज़्यादातर कुरान करीम में जो मादे इस्तेमाल किए गए हैं, यानी रूट वर्ड, इसे मादे को रूट वर्ड भी कहा जाता है। जो रूट वर्ड्स किसमें कुरान करीम में इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें सब 99% जो है वो 3 हरफ़ी हैं, यानी 3 वर्ड, यानी 3 लेटर वाले हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या है, 3 हरफ़ी यानी 3 हर्फ वाले हैं। आज जो हम आपसे बात करेंगे वो 3 हरफ़ी के बारे में ही बात करेंगे। जब मादा 3 हरफ़ी हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें मादा कौन से अल्फाज है? मादा कहते हैं जो बेसिक लेटर्स होते हैं, बेसिक हर्फ होते हैं, एकदम बुनियादी जो हरूफ होते हैं, उन्हीं को, यानी जिनसे किसी भी लफ्ज़ के बनने की शुरुआत होती है। ठीक है, यानी एक वर्ड हम लेते हैं, बहुत सारे उससे वर्ड्स बन जाते हैं, लेकिन जो जिससे शुरू में बनते हैं वही मादा कहलाया जाता है। देखिए, मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने लिख रही हूँ। सबसे पहला है साजिदुन। ठीक है, दूसरा है जी मसजूदुन। ठीक है, तीसरा है जी सजदतुन। ठीक है, उसके बाद है जी साजिदुन, मसजूदुन, सजदतुन, मस्जिदुन। ठीक है, मस्जिदुन हो गया, और जी सुजूदुन हो गया। ये 5 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, इनमें अब आपको ये पहचान करनी है कि कौन सा साजिदुन है, मस्जूदुन है, सजदतुन है, मस्जिदुन है और सुजूदुन है। ठीक है, ये 5 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे। अब आपको देखना है, इनमें 3 हर्फ ऐसे हैं जो सब में आ रहे हैं, सब में कॉमन है, सब में मुश्तरक हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? देखो, इसमें देखो, सीन है, जीम है, दाल है, इसमें भी है। सीन जीम दाल, इसमें भी है। सीन जीम दाल, इसमें भी है। सीन जीम दाल, सीन जीम दाल। ठीक है, ये 3 हर्फ ऐसे हैं, 3 लेटर ऐसे हैं जो तमाम में इस्तेमाल किए गए हैं। तो समझ लो, जो सब में जो वर्ड से जो हर्फ सब में इस्तेमाल किए जाएं वही रूट वर्ड कहलाए जाते हैं, रूट लेटर्स कहलाए जाते हैं। तो इसमें साजिदुन, अगर आप कहीं पर साजिदुन देखें तब भी समझ लीजिए कि इसका जो के रूट लेटर्स हैं, रूट वर्ड हैं, तो वो सीन जीम दाल हैं। इसमें भी मस्जूदुन कहीं पर आपको नज़र आ रहा है तो भी। अब ये है दूसरा, एक और मिसाल देखिए आप। ठीक है, नंबर 1 है जी आलिमुन, नंबर 2 पर है जी मालूमुन, नंबर 3 पर है जी मुअल्लिमुन, नंबर 4 पर है जी मुतअल्लिमुन, नंबर 5 पर है जी अल्लामतुन। तो अभी मैंने 5 वर्ड लिखे हैं आपके सामने। अब आप इसमें देखिए कि पाँचों के पाँचों में जो 3 हर्फ इस्तेमाल किए गए हैं वही रूट वर्ड्स हैं। जैसे आलिमुन में आइन लाम मीम, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद है जी आइन लाम मीम, इसमें भी है। आइन लाम मीम, इसमें भी है। आइन लाम मीम, आइन लाम मीम। बाकी उसके अलावा इसमें अलिफ बढ़ गया है, इसमें मीम और वाव बढ़ गए हैं, इसमें मीम बढ़ गया है, इसमें मीम और ता बढ़ गए हैं, इसमें एक अलिफ और मीम बढ़ गया है। ठीक है, और ता भी बढ़ गया है। तो अलग से किसी में कुछ आपको ज़ायद मिल सकता है, लेकिन जो तमाम ही वर्ड में जो हर्फ इस्तेमाल किए जाएं वही क्या कहला जाते हैं? वही रूट वर्ड कहला जाते हैं। तो इसमें जो रूट वर्ड है वो आइन लाम और मीम है। ठीक है, यही रूट वर्ड है। अब हमें यह है कि हमें अगर पहचान करनी, हमारे सामने एक वर्ड आ गया मालूमुन, एक मालूमुन आया। अब हमें तो नहीं पता इसका आलिमुन, इसका इसमें फ़ाइल के वज़न पर क्या आता है, मुअल्लिमुन या मुतअल्लिमुन क्या है। हमारे सामने तो एक वर्ड आया मालूमुन। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या रूट वर्ड है, रूट जो लेटर्स हैं वो क्या हैं, मादा क्या है? तो फिर उसमें हमें ये करना है, उसकी पहचान के लिए इल्म सर्फ़ ने हमारी आसानी के लिए एक पैमाना मुतय्यन किया है। वो क्या है? फ़ा, आइन और लाम। जो भी इनमें से फ़ा, आइन और लाम के
वज़न पर आए, उनके जगह पर आएँ, वही रूट वर्ड यानी वही मादा हैं। देखो, अब मैं हम आपसे बात करते हैं वज़न के बारे में। यानी वज़न कहा गया ना इसमें, वज़न के बारे में बात करते हैं कि औज़ान यानी वज़न क्या होते हैं। औज़ान, देखो औज़ान जो हैं वैसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन वज़न असल में उसको कहा जाता है, उन अल्फ़ाज़ों को कहा जाता है जिनके मतलब जिन पर दूसरे अल्फ़ाज़ों को ढाला जाए, ठीक है। जैसे आप एक साँचा ले लीजिए, एक साँचा हमने कोई हाथ पे वगैरह हमने मिट्टी के अंदर दिया और फिर उसके ऊपर से मिट्टी को खूब अच्छे से दबा दिया और फिर जब हम अपना हाथ उसके अंदर से निकालेंगे तो मिट्टी का जैसा हमारा हाथ था ना, हमारा साँचा, उसी के हिसाब से गोल गोल दायरे में वो मिट्टी जम जाएगी। तो जमी किससे है? वो हाथ के ज़रिए। तो हाथ साँचा हुआ और साँचे के मतलब वज़न पर, साँचे के बिल्कुल ऊपर ऊपर वो मिट्टी जो जमी है तो कहेंगे कि हाथ के साँचे पर है। तो इसी तरह से अरबी ग्रामर में भी जैसा या हम तराजू से कोई चीज़ तोल रहे हैं तो हम 1 किलो का, 2 किलो का, इस तरह से पैमाने के तौर पर दूसरी साइड में रख देते हैं और एक साइड में फिर हम ये कहते हैं कि इसी के वज़न के बिल्कुल बराबर में आप दूसरी चीज़ तोल दीजिए। तो जो वहाँ पर भी वज़न है ना, तो इसी तरह से इल्म सर्फ़ में औज़ान होते हैं। कुछ ही मतलब अफ़आल हैं जो मुतय्यन हैं, हम जब उनके दूसरे अफ़आल को बनाते हैं तो उन्हीं के वज़न पर ढालते हैं। देखो वो औज़ान कौन-कौन से हैं? मसलन फ़ाइलुन है, ठीक है, मफ़ऊलन है, ठीक है, कभी मिफ़ालुन भी आता है, ठीक है, कभी मफ़इलुन भी आता है। बहुत सारे औज़ान हैं, 4 हरफ़ी के भी हैं, ठीक है। अब फ़ाइलुन है, मफ़ऊलुन है, मिफ़ालुन है, मफ़इलुन है, ठीक है, और भी हैं काफ़ी सारे। मैं तो आपको एक मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे बतला रही हूँ। अब इनके वज़न पर अगर हमें कुछ बनाना हो, ठीक है, तो फिर हम कैसे बनाएंगे? देखो मसलन फ़ाइल है, हमारे रूट वर्ड काफ है, ता है और बा है। अब अगर हमें इन्हें फ़ाइलुन के वज़न पर बनाने हो तो क्या बनाएंगे हम? कातिबुन। क्या बनेगा? कातिबुन बनेगा, ठीक है। काफ ता बा मिले हमें रूट वर्ड में, मादा जो थे हमारे ये थे काफ ता बा। अब हमें फ़ाइलुन के वज़न पर इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? कातिबुन। अगर मफ़ऊल के वज़न पर बनाना है तो मक्तूबुन। अगर इसके मफ़इलुन के वज़न पे बनानी हो तो मक्तिबुन। अगर मिफ़ालुन के वज़न पे बनाना हो तो मित्तबुन। तो मतलब मैं बतला रही हूँ, एक भी मिसाल बतला रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम अल्फ़ाज़ों को बनाते हैं, दूसरे अफ़आल को यानी इनके वज़न पर बनाते हैं, तो यही औज़ान कहलाए जाते हैं, ठीक है, यही औज़ान कहलाए जाते हैं। अब देखिए रूट वर्ड हमें कैसे निकालने हैं। हमें सवाल पैदा ये होता है कि अगर हमारे सामने कोई एक वर्ड आ गया, मसलन मसजूद आया, अब हमें कैसे पता कि इसमें मतलब इसका मादा क्या है? तो हम ऐसे करेंगे, मसजूदुन को पहले हम वज़न पर तोलेंगे। मसजूदुन के वज़न पर क्या है? मफ़ऊलुन है। यानी मसजूदुन किसके वज़न पर है? मफ़ऊलुन के वज़न पर है। मफ़ऊल, ठीक है। तो हम करेंगे अब इसे, हम इसे ऐसे करेंगे। देखो मीम, मीम की जगह है, ठीक है, मीम हो गया यहाँ, सीन हो गया फ़ा कलमे की जगह, ठीक है, जीम हुआ आइन कलमे की जगह, ठीक है, वाव हुआ वाव कलमे की जगह, दाल हुआ लाम कलमे की जगह, ठीक है। मीम, सीन, जीम, दाल। तो हम देखेंगे इसमें फ़ा आइन लाम की जगह क्या है? फ़ा आइन लाम का पैमाना है 1। तो देखेंगे हम फ़ा की जगह इसमें सीन है, तो सबसे पहले हम सीन को निकाल लेंगे बाहर। फिर देखेंगे हम आइन की जगह क्या है, ठीक है, आइन की जगह जीम है, जीम को निकाल लेंगे बाहर। फिर देखेंगे हम लाम की जगह क्या है? दाल है, दाल को निकाल लेंगे। तो 3 वर्ड हमने निकाले, 3 हर्फ निकाल लिए, यही मादा है। समझ में आ गया? इस तरह से मादा को निकालना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। और भी बतलाती हूँ मैं। मेरे सामने आ गया खालिकुन लिखा हुआ आया। अब मैं सोचूंगी कि खालिकुन का मादा जो है वो क्या है, तो हम इसे सबसे पहले हम इसका वज़न लेकर आएंगे कि किसके वज़न पर है। तो खालिकुन बर वज़न फ़ाइलुन, ठीक है। तो इसमें हम फ़ा की जगह इसमें क्या है? खा, ठीक है, अलिफ की जगह अलिफ, ठीक है, आइन की जगह लाम और इसमें लाम की जगह काफ। आ गई है। अब हमें निकालेंगे इसमें फ़ा आइन लाम कलमे की जगह क्या है। तो खा तो इसमें है फ़ा की जगह, सबसे पहले खा को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हमजा आइन की जगह क्या है? इसमें आइन की जगह क्या है? लाम, लाम को निकाल लेंगे। फिर लाम कलमे की जगह क्या है? इसमें काफ, काफ को बाहर निकाल लेंगे। तो खा लाम काफ यानी खलका, यही इसका मादा है।
इस तरह से मादे को निकालना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। पहले हम उसको वज़न पर तोलेंगे, उस लफ्ज़ को, कोई भी हमारे सामने लफ्ज़ आ जाए तो पहले हम उसका वज़न देखेंगे। देखिए एक वर्ड और लीजिए आप, सज्जादुन। ठीक है, सज्जादुन लिया हमने। अब सज्जादुन को हम देखेंगे कि इसका मादा क्या है। तो सबसे पहले हम इसका वज़न लेकर आएंगे कि इसके वज़न पर है। तो ये है फ़ाआलुन। फ़ाआलुन का वज़न हुआ ना फ़ाआलुन, बर वज़न सज्जादुन। ठीक है, तो अब देखेंगे फ़ाइल लाम की जगह क्या है, सीन फ़ा की जगह है। ठीक है, जीम आइन की जगह है। ठीक है, अलिफ अलिफ की जगह है, दाल लाम की जगह है। तो हम देखेंगे इसमें फ़ा की जगह सीन है, इसे बाहर निकाल लेंगे। आइन की जगह जीम है, इसे बाहर निकाल लेंगे। लाम की जगह दाल है, इसको बाहर निकाल लेंगे। सीन जीम दाल यानी सजदा, यही इसका सज्जादुन का मादा है। इस तरह से आपके लिए बिल्कुल मादा निकालना आसान है। मादा वही होता है जो फ़ाइल लाम कलमे की जगह जो भी हर्फ, जो भी लेटर्स इस्तेमाल किए जाएं, वही मादा यानी रूट वर्ड कहलाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल करें ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।